अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एम बैलेंस कैंडल के ऊपर बात करेंगे कि एम बैलेंस होती क्या है, किस तरीके से इसमें ट्रेड किया जाता है और किस तरीके से इस एम बैलेंस कैंडल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल के साथ इस चीज़ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम एम बैलेंस एरिया को जो है ना कैंडल को पहचानेंगे और फिर उससे फ़ायदा उठाएँगे। तो पहले मैं आपको ड्राइंग पे समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल लाइव चार्ट पे जाते हैं। ये होती है इम्बैलेंस कैंडल, ये होती है कि उसमें जो बॉडी होती है कैंडल की वो बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है? तो उसमें या तो सेलर्स ओनली सेलर्स होते हैं या ओनली बायर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक आम जो नॉर्मल जो कैंडल होती है वो बस इतनी होती है और इम्बैलेंस के कैंडल जो है ना उनकी दोनों साइड पे जो है ना आपको छोटे-छोटे विग नज़र आएँगे। बाकी उसमें अक्सर औक़ात जो है ना विग्स वग़ैरह नहीं होते और वो नॉर्मल कैंडल के बजाय 10 गुना या 5 गुना बड़ी होती है, ठीक है? तो फिर मार्केट क्या करती है कि अगर ये मार्केट जो सारी ये जो कैंडल बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल की कैंडल है, ठीक है? तो इसको रीफ़िल करने के लिए मार्केट किसी भी जगह पर इस तरह से घूम-घाम के इस वाली जो सिर्फ़ ये गैप बना हुआ होता है या जो इम्बैलेंस गैप होता है, इसको रीफ़िल करने के बाद मार्केट दोबारा अपनी मूव जो है ना कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पर अगर सिर्फ़ सेलर्स थे, तो यहाँ पर बायर इसको मज़ीद आएँगे और फिर उसको पुल करने के बाद मार्केट दोबारा जाएगी। और अगर ये कैंडल जो है वो बाय की बनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर ये बाय की बनी है तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेलर्स नहीं थे, तो इसके लिए अब सेलर्स आना ज़रूरी है। मार्केट घूम-घाम के किसी भी जगह पर आके यहाँ पर सेलर्स को पकड़ेगी और उसके बाद मार्केट जो है ना दोबारा बाय में जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर चीज़ की डिमांड है तो उसकी भी सप्लाई होगी। अगर किसी जगह पर सप्लाई है तो उसकी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए मार्केट आएगी, ठीक है? और आप लोगों को पता है कि फॉरेक्स मार्केट जो है ना और सेलर और बायर्स के दरमियान ही चलती है। तो जहाँ पर सीधी-सी बात है कि जहाँ पर बायर्स आए हैं तो सेलर्स उसके लिए लाज़िमी आएँगे और अगर यहाँ पर जो है ना बायर्स आए हैं तो फिर वो लाज़िमी बात है कि उसके लिए सेलर कहीं न कहीं से आएँगे, सही है? तो ये पहले हमने ड्राइंग पे समझाया आपको और अब हम चलते हैं इम्बैलेंस कैंडल को लाइव चार्ट पे जानते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है अगर उसको मैं थोड़ा-सा नोट डाउन कर लूँ तो आप इस बॉडी की शेप को देखें, कितनी बड़ी है 10 टाइम्स इन वाली कैंडल से ये बड़ी बनी है, ठीक है? और ये सेल की तरफ बनी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें बायर्स नहीं है, तो बायर्स इसके लिए क्या करेंगे? बायर्स इसके लिए आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देख लें, मैं आपको थोड़ा-सा और भी क्लियर करता हूँ, यहाँ तक मार्केट में बायर्स और सेलर्स मौजूद थे, यहाँ तक, ठीक है? यहाँ पर सेलर्स और बायर्स मौजूद थे, ये बायर्स हैं और ये यहाँ पर सेलर्स आए हैं, ठीक है? अब ये कैंडल पूरी कैंडल हमारी इम्बैलेंस कैंडल है, लेकिन अगर आप इसकी नीचे वाले साइड पे देखें, तो यहाँ पर सिर्फ सेलर्स थे, यहाँ पर बायर्स नहीं थे, तो मार्केट ऐसी आई और अब आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट घूम-घाम के इसको रिफ़िल करेगी इस वाली इस इम्बैलेंस को और दोबारा मार्केट अपनी उस पे जाएगी, ठीक है? तो ये हुई हमारे पास फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। अब मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ लेता हूँ। दूसरा एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला कैंडल है, अगर हम इसको ले लें, तो ये पूरी कैंडल इम्बैलेंस कैंडल है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना ये सेल की कैंडल है, तो यहाँ पर हमारे पास बायर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर इसको फ़िल करने के लिए ये जो यहाँ पर जो है ना बायर ये सेलर्स हैं, तो इसके लिए बायर्स दोबारा आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्बैलेंस तो एक इस साइड से कवर हुआ, दूसरा इस साइड से कवर हुआ। तो दोनों तरफ जब कंप्लीट होती है तो फॉरेक्स मार्केट कंप्लीट होती है। तो इसके अलावा अब मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ।
यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास एक और जो मज़ीद एक इम्बैलेंस के एरिया मौजूद है और कैंडल मौजूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स हैं। तो अब वो मार्केट घूम-घाम के इस एरिया तक आएगी, इसको फ़िल करेगी। इसको फ़िल करने के बाद फॉरेक्स मार्केट का जो एल्गोरिथम है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस वाली एरिया को मार्केट अप्रोच कर रही है, ठीक है? ये इम्बैलेंस का एरिया है, आप देख सकते हैं। तो मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट घूम-घाम के इस एरिया को फ़िल करने के बाद दोबारा अपना रुख कंटिन्यू करेगी। तो ये होती है इम्बैलेंस कैंडल, इम्बैलेंस एरिया, इसको किस तरीके से मार्केट कवर अप करती हैं, वो मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि कभी भी आप लोगों को इम्बैलेंस कैंडल यानी 10 टाइम्स मोर बिगर दैन द नॉर्मल कैंडल्स बन जाती है, तो आप लोगों को फिर उसकी रिफ़िल होने की अ अ, कोशिश करेगी मार्केट और आप लोग उससे उसी मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने उसी से फ़ायदा उठानी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारी दिए गए डिस्क्रिप्शन में रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉज़िट करें और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो कीप अस सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।